जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये क्या है, ये कुचालक है, एक प्रकार का कुचालक है। इसमें जैसा ही हम क्या करेंगे दोस्तों, आवेश देंगे, आवेश, तो वह आवेश, यह कुचालक है, हम यहाँ पर हाथ रखे हुए, तो यह जो है से यहाँ का चालक जो भी आवेश दिए यहाँ तक तो नहीं आ पाएगा दोस्तों, क्योंकि यह कुचालक है। देखिएगा, जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, चाबी है, चाबी के यहाँ तक की बात करते हैं, दोनों सिद्धांत समझिए, यहाँ तक की बात करते हैं दोस्तों, ये वाला भाग, तो ये चालक पदार्थ है। जैसा ही आप कोई तार लेके आते हैं, इसमें सटाइएगा, तो यहाँ सटाने के बाद यह क्या होगा, संपूर्ण जगह फैल जाएगा और सामान्य रूप से फैलेगा। ऐसा थोड़े कि यहाँ पर धीरे से करंट मार रहा है, यहाँ पर कस के मारे सब। यह एक प्रकार का चक्की है और इसमें आवेश देते हैं, तो आवेश देने के बाद क्या हुआ, ये आवेश यहीं पे स्थिर रहेगा दोस्तों, आवेश क्या रहेगा, यहीं पे स्थिर रहेगा। लेकिन जैसा ही ये इस चक्की को हम ऐसे चलाएंगे, तो आवेश तो ही है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे चक्की जाएगा वैसे वैसे तो आवेश हो जाएगा। तो यही, जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 में बहुत चांस बनता है दोस्तों पूछने का, क्योंकि लगातार लगभग 5-6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, वांडे ग्राफ में हम लोग क्या समझ रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यह देखेंगे कैसे जनरेटर जो है, जनरेटर जिसको जनित्र कहते हैं हिंदी में, वह कैसे काम कर पाता है, इनका खोज किसने किया, कब खोज किया गया, इस सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है और क्रिया विधि क्या है, कैसे कैसे काम करता है, इस वीडियो में देखिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, वांडे ग्राफ नामक वैज्ञानिक, जो कि अमेरिका के रहने वाले दोस्तों वैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने प्रयोग कर रहा था, प्रयोग करते 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 उनको एक बात जो अनुभव हुआ, कि वह अनुभव क्या हुआ जो हम इस वीडियो में देखेंगे, और अनुभव करते 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 एक सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया, और इसी के अकॉर्डिंग जो है जनरेटर काम करता है। अब यहाँ पर आइए, तो याद रखिएगा, इस वांडे ग्राफ जनित्र का खोज 1931 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक वांडे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या किया, वांडे ग्राफ जनित्र का खोज जो है से वांडे नामक वैज्ञानिक ने जो है से क्या किए थे, सन 1931 ईस्वी में किए थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसका परिभाषा भी पूछा जाता है कि वांडे ग्राफ जनित्र आखिर है क्या, वांडे ग्राफ जनित्र आखिर है क्या। तो याद रखिएगा, वांडे ग्राफ जनित्र एक प्रकार का उपकरण, जनित्र मतलब जनरेटर, वांडे ग्राफ नामक वांडे ग्राफ जो है एक प्रकार का क्या है, जनित्र है, उपकरण है, जिसका काम क्या होता है दोस्तों, जिसका काम होता है आवेशित कण को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देना। जो आवेशित कण है, जो पहले धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो उसको एनर्जी देना, चलने में जो है सहायता करना। तो इसका परिभाषा क्या लिखेगा, तो वैसा उपकरण जो आवेशित कण को, वैसा उपकरण जो आवेशित कण को अत्यधिक ऊर्जा देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वांडे ग्राफ जनित्र कहेंगे। अब दोस्तों क्या होता है, इन्होंने क्या किए थे, सिद्धांत दिए थे, 2 सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, 2 सिद्धांत पर। याद रखिएगा, सिद्धांत में जो है वांडे ग्राफ नाम 2 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत में क्या कहे थे, पहला सिद्धांत में बड़ा ध्यान से समझिए। जैसे देखिए दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कोई लोहा पदार्थ है या कोई आदमी है, उसको अगर हम करंट लगाएंगे, अगर यहाँ पर करंट लगाते हैं, तो करंट उसके शरीर में, संपूर्ण शरीर में फैलेगा दोस्तों, और समान रूप से फैलेगा कि नहीं। जैसे आप नॉर्मली देखिए, अगर आप चल रहे हैं, आप क्या चल रहे हैं, 4 चक्का से चल रहा है, और चलने के बाद क्या हुआ, ऊपर से बिजली का तार गिर गया, और तार गिरा तो तार संपूर्ण समान रूप से पूरा जो है से आपके कार में जो है से फैल जाएगा, जो चालक पदार्थ उसमें। तो ये क्या हुआ, इसके आधार पर उन्होंने क्या कहते हैं, याद रखिए, जो बोले वो लिखे हैं, क्या कहे थे कि यदि कोई चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है, तो आवेश उसके संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाता है। क्या कहिएगा, अगर कहा जाए कि वांडे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत कितने हैं, तो 2 है। पहला का सिद्धांत क्या है, तो पहला का सिद्धांत में कहिएगा कि यदि कोई चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है, तो आवेश उसके संपूर्ण भाग पर समान रूप से जो है से क्या होता है दोस्तों, फैल जाता है। और इसको जो है से वांडे ग्राफ जनित्र के प्रथम सिद्धांत का नियम कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका एग्जाम्पल गोला, अब गोला में जैसा ही आवेश दीजिए, तो आवेश इतना ही नहीं रहेगा, चालक होना चाहिए, आवेश समान रूप से सब पर फैल जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम में क्या कहते हैं कि यदि कोई कुचालक, जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये क्या है, ये कुचालक है, एक प्रकार का कुचालक है। इसमें जैसा ही हम क्या करेंगे दोस्तों, आवेश देंगे, आवेश, तो वह आवेश, यह कुचालक है, हम यहाँ पर हाथ रखे हुए, तो यह जो है से यहाँ का चालक जो भी आवेश दिए यहाँ तक तो नहीं आ पाएगा दोस्तों, क्योंकि यह कुचालक है।
तो यही बात इन्होंने क्या कहे थे कि यदि कोई जो है कुचालक पदार्थ को आवेश देंगे तो आवेश संपूर्ण जगह फैलेगा नहीं, लेकिन जहां पर आवेश देंगे वहां पर क्या रहेगा दोस्तों, स्थित रहेगा। दोस्तों आप कंफ्यूजन में चले होंगे। देखिए दोस्तों, हम नॉर्मली से हम आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिएगा, जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, चाबी है, चाबी के यहाँ तक की बात करते हैं, दोनों सिद्धांत समझिए, यहाँ तक की बात करते हैं दोस्तों, ये वाला भाग तो ये चालक पदार्थ है। जैसा ही आप कोई तार लेके आते हैं, इसमें सटाइएगा तो यहाँ सटाने के बाद ये क्या होगा, संपूर्ण जगह फैल जाएगा और सामान्य रूप से फैलेगा। ऐसा थोड़े कि यहाँ पर धीरे से करंट मार रहा है, यहाँ पर कस के मारे, सब जगह समान होगा यहाँ पर। तो ये पहला सिद्धांत कहते हैं कि अगर हम आवेश देंगे तो आवेश सब जगह समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, अगर इसमें आवेश देंगे तो आवेश सब जगह नहीं फैलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब जगह नहीं फैलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर आवेश देते हैं तो आवेश इसी जगह स्थिर रहेगा, सब जगह फैलेगा नहीं, इसी जगह स्थिर है। इसी को हम कहे हैं दूसरा सिद्धांत। दोस्तों तो क्या कहिएगा, क्या एक बार रिकॉल करते हैं ये वाला, तब क्रिया विधि को हम देख लेते हैं। हम लोग क्या देखें, वांडे ग्राफ, क्वेश्चन क्या है, वांडे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। तो हम बोले वांडे ग्राफ जनित्र क्या है, तो वांडे ग्राफ जनित्र का खोज जो है वांडे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने जो है सन 1931 ईस्वी में जो है से क्या किया था, प्रतिपादन किए थे, दिए थे। अब इसमें क्या कहा था, दूसरा क्या देखे, दूसरा परिभाषा देखे थे। परिभाषा क्या है, तो यह एक प्रकार का ऐसा उपकरण है, वांडे ग्राफ जनित्र एक प्रकार का वैसा उपकरण है जो आवेशित कण को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। पहले से लथरिया के चल रहा था आवेश, अब क्या करेगा, तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। कब, जब जैसा ही जो है ये परिभाषा वांडे ग्राफ जनित्र लगेगा, तब समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, देखिएगा इसके बाद हम देखें, इसका दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो में क्या कहा है, यदि कोई चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ को आवेश देंगे तो आवेश पूर्ण रूप में फैलेगा, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत में देखिए, यदि कोई कुचालक पदार्थ है उसमें आवेश देंगे तो आवेश केवल उसी स्थान पर स्थित रहेगा जहां पर हम आवेश दिए हैं। आवेश यहाँ देंगे तो यहीं स्थिर रहेगा, मूव नहीं करेगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ से एकदम प्रेम से समझिए, यहाँ से ये वाला जो है, ये वाला देख रहे हैं, ये एक प्रकार का गोला है। और कैसा गोला है, चालक गोला है, मतलब गोला ऐसा है, चालक है, सुचालक है। अब यहाँ तक जो ये चालक पदार्थ है, समझिए, इसके बाद परिभाषा हम बता देंगे कैसे लिखना है, पहले समझ जाइए। ये चालक पदार्थ है और ये चालक पदार्थ को ये सब जो देख रहे हैं ये इस तरह का, तो इसको बॉक्स माना गया है ताकि देखिए दोस्तों, अगर हम जनरेटर को अगर बाहर रखेंगे तो उसमें खराब होने का ज़्यादा चांस होगा, या कोई जीव जंतु जाकर उसमें चिपा भी जाएगा। और ये चलता है ये मोटर, और इसमें कोई वस्तुएं जाकर गिर गया या कुछ भी हो गया तो उसमें तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए इस वांडे ग्राफ जनित्र को एक झोला टाइप का एक पैक कर दिया जाता है, कार्टून में प्लास्टिक का होता है, जो कि सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, पैक कर दिया जाता है। अब देखिएगा ये पैक किया गया है, ये पैक कर दिए हैं। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो है से एगो चक्की लगल है, आटा पिसवाने नहीं आते, गेहूं पिसवाने नहीं गए आप तो नहीं देखे चक्की, एक टाइप का गोल इधर रहता है, फिर इधर रहता है, और उसके ऊपर पट्टी रहता है, पट्टी चलते रहता है। वही बात है दोस्तों, देखिए एक यहाँ पर एक प्रकार का ये चक्की है, एक यहाँ पर एक चक्की है। नाम आप दोस्त कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए कि माना कि यह एक प्रकार का यहाँ P1 चक्की है, यहाँ पर P2 चक्की है, और दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो चक्की के द्वारा जोड़ रहा है। चक्की का नाम रख दिए P। समझ गए यहाँ पर क्या किए, दो चक्की P1 तथा P2 है, और उस पर उसको जो है एक पट्टी जोड़ रहा है, दोनों को पट्टी क्या किया है, कनेक्ट किया। उस पट्टी का नाम क्या है, पट्टी का नाम क्या है, B है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो ये चालक पदार्थ यहाँ तक देख रहे हैं, ये स्तंभ A है, और ये स्तंभ क्या है, B है। ये स्तंभ B है, पहले समझिए, लिखाना है ना, हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये स्तंभ A है और ये क्या है, स्तंभ B है। और यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये चक्की P1 है, P1 है चक्की, मतलब पहला चक्की है, उसमें एक कंघी देखे दोस्तों, कंघी अथी नहीं होता है, इस गोल टाइप का कंघी, इसको नहीं सोचते हैं, तो वह कंघी को वह कंघी उसने डिजाइन उसने रहेगा, लेकिन वो चालक रहेगा। हम लोग कुचालक ना देखे, चालक रहेगा। इसको कंघी C1 है, तो C1 कंघी को इस चालक पदार्थ से, यहाँ देखिए, इससे जोड़ दिया गया है। और एक कंघी C2 है, जिसको P2 चक्की के सामने जोड़ कर यहाँ पर आवेशित कर दिया जाता है। और इसको एक मोटर से जोड़ दिया जाता है, ताकि मोटर चलेगा तो चक्की जो है से क्या करेगा, चलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जैसा ही हम आवेश देते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आवेश दिए,
आवेश देने के बाद आवेश आते आते तो चालक पदार्थ जा रहा है, तो आवेश यहाँ पर जाएगा और इस चक्की पर जो है रह जाएगा। याद कीजिए दूसरा सिद्धांत, याद कीजिए दूसरा सिद्धांत में हम क्या कहे थे कि यदि कोई कुचालक पदार्थ को आवेश देंगे तो आवेश उसी जगह स्थिर रहेगा, मूव नहीं करेगा। अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों, आवेश यहाँ पर आया और आवेश यहीं पे स्थिर है। आवेश तो चक्की पर स्थिर है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का चक्की है और इसमें आवेश देते हैं, तो आवेश देने के बाद क्या हुआ, ये आवेश यहीं पे स्थिर रहेगा दोस्तों, आवेश क्या रहेगा, यहीं पे स्थिर रहेगा। लेकिन जैसा ही ये इस चक्की को हम ऐसे चलाएंगे तो आवेश तो ही है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे चक्की जाएगा वैसे वैसे तो आवेश हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर, यहाँ आवेश है और आवेश यहाँ पर है दोस्तों। अब चक्की चलाया जाता है तो चक्की आवेश यहाँ से चलते चलते चलते, मतलब ये चल नहीं रहा है, पट्टियावे चल रहा है, क्या चल रहा है, पट्टी चल रहा है। तो यह पट्टी चलेगा, आवेश यहाँ पर स्थित है तो पट्टी जाते, मान लीजिए यहाँ पर आवेश है, आई पट्टी यहाँ पर आते 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 पट्टी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जैसा ही आएगा दोस्तों पट्टी, वह पट्टी इस चालक पदार्थ से होते 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 कहाँ चल जाएगा, बाहरी ऊपर चल जाएगा, चालक पदार्थ के ऊपर चला जाएगा, और इससे क्या होगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होगा, और ये इस तरह से जो है काम करता है। लेकिन दोस्तों ये तो समझे क्या है कि यदि यहाँ पर एक P1 चक्की है, एक P2 चक्की है, दोनों को एक जो है क्या किया, P1 अति क्या चक्की है, और इसको क्या किया जाता है, एक पट्टी से, क्या दोस्तों, एक पट्टी से दोनों क्या है, कनेक्ट है। P1 चक्की में C1 कंघी लगा दिया गया, P2 चक्की में C2 कंघी लगा दिया गया, C2 कंघी लगा गया, और इसको बाद P2 को मोटर M से जोड़ दिया गया। जैसा ही C1 कंघी को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश होते 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 क्या चला जाता है, पट्टी पर। वान डे ग्राफ के दूसरा सिद्धांत के अनुसार इस पट्टी से आवेश होते 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 इस यहाँ तक आता है और यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाता है। बोलो ऐसा ही लिखना है। माना कि ए एक खोखला गोला चालक है जो स्तंभ ए और स्तंभ बी के सहारे खड़ा है। देखिए दोस्तों, आप इसको याद करते रह जाइएगा, तुरंत भूल जाइए, आप इसको याद नहीं, समझिएगा तो आप अपना भाषा में लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कहें, माना कि ए एक खोखला गोला चालक है जो स्तंभ, देखिए ये वाला स्तंभ है, जो स्तंभ इसको रख दीजिए के, और मान लेते हैं कि स्तंभ के है और ये स्तंभ क्या है, पी है। माना कि स्तंभ के और स्तंभ पी के सहारे क्या है दोस्तों, खड़ा। इसमें दो पट्टी, इसमें दो चक्की P1 तथा P2 एक दूसरे के साथ, P1 तथा P2 एक दूसरे के साथ पट्टी के सहारे क्या है, जुड़ा हुआ है, पट्टी के सहारे जुड़ा हुआ है, तथा C1 तथा C2 कंघी क्रमशः P1 तथा P2 चक्की से जुड़ा हुआ है। देखिए जुड़ा हुआ है ना, C1 तथा C2 कंघी P1 तथा P2 से संयुक्त रूप से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब क्या किया जाता है, P2 चक्की को मोटर M से जोड़ दिया जाता है। P2 चक्की को किससे जोड़ा जाता है, मोटर M से जोड़ा जाता है, और C2 कंघी को जब आवेश दिया जाता है, C2 कंघी को आवेश दिया जाता है तो आवेश C2 कंघी से होते होते इस पट्टी पर आ जाता है। और वान डे ग्राफ जनित्र के दूसरा सिद्धांत के अनुसार यह आवेश जो है इस पट्टी, मोटर चलने के कारण यह पट्टी से होते 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 इस कंघी पर आ जाता है, और कंघी सुचालक होने के कारण वह क्या होता है, इस कंघी से होते होते बाहरी, मतलब चालक पदार्थ की बाहरी सतह वहां पर जो है ये प्लस है दोस्तों, समान रूप से क्या होता है दोस्तों, फैल जाता है, और इस प्रकार जो हमें एनर्जी प्राप्त हुआ वो हम क्या किए, उसको यूज कर लिए। दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या है, एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग क्या किए हैं। दो हम कहें कि आज पढ़े क्या, वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत एवं क्रियाविधि। देखिए दोस्तों, तो आज फिजिक्स है तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसके बाद तो भाग भी तो नहीं सकते इस टॉपिक से। बहुत आसान टॉपिक है, आप समझिएगा तो बहुत आसान है दोस्तों, आप समझिए पहले, तब क्या किया, इसको क्या कीजिएगा, अगर पूछा जाए कि वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत, क्रियाविधि और क्रियाविधि का वर्णन करें तो सबसे पहले क्या कहिएगा दोस्तों, वान डे ग्राफ जनित्र का खोज वान डे नामक वैज्ञानिक ने सन 1931 ईस्वी में किए थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरा नंबर में क्या करना दोस्तों, परिभाषा देना है। परिभाषा में क्या कहिएगा, तो वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो आवेशित कण को अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो इसको क्या कहिएगा दोस्तों, वान डे ग्राफ जनित्र कहिएगा। उसके बाद कहिएगा वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या कहिएगा, तो कहिएगा सिद्धांत में कि वान डे ग्राफ जनित्र के दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत में यदि कोई चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाता है, पहला सिद्धांत है।
दूसरा सिद्धांत में क्या कहा गया, यदि कोई कुचालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसी स्थान पर स्थित रहता है जहां पर आवेश दिया गया है, उससे भागेगा नहीं, जहां दिया दीजिएगा वहीं रहेगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, क्रिया विधि लिख के और यह पिक्चर बना दीजिएगा। बहुत आसान पिक्चर है, पिक्चर जो है ये आसान है, आप बना लीजिएगा। दो चक्की है, ये P1 P2 चक्की है, C1 कंघी C2 कंघी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इस चालक पदार्थ है, इसको खाली बॉक्स से बंद कर दिए ताकि हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो, या उत्पन्न भी हो तो अंदर ही रहे। अब क्या हो गया, इसका क्रिया विधि में क्या लिखा, तो लिखा कि माना कि A एक खोखले गोले चालक है जो स्तंभ K और P के सहारे खड़ा है। इसके दो चक्की P1 तथा P2 एक दूसरे के साथ पट्टी के सहारे, पट्टी B के सहारे क्या है दोस्तों, यह पट्टी है, पट्टी B के सहारे क्या है, जुड़ा हुआ है। और C1 तथा C2 दो कंघी को क्रमशः P1 तथा P2 चक्की से जोड़ दिया गया है। और P1 तथा P2 देखिए, P1 को C1 से, P2 को C2 से जोड़ दिया गया है। और P2 चक्की को एक मोटर M से जोड़ दिया गया है ताकि यह चक्की चले। और इसके साथ क्या कहिएगा दोस्तों, C2 कंघी के साथ जो है से आवेश दिया जाता है। C2 कंघी को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश इस चालक पदार्थ से होते होते इस पट्टी पर पहुंचता है, और वान डे ग्राफ के दूसरा नियम के अनुसार यह पट्टी से होते होते यहाँ तक पहुंचता है। चूंकि पट्टी नच रहा है ना दोस्तों, पट्टी के सहारे जा रहा है, पट्टी ऐसे नचेगा तो ये आवेश न जाएगा, पट्टी के सहारे जाता है और कंघी C1 तक जाता है। और C1 कंघी से होते होते क्या होता है दोस्तों, यह चालक पदार्थ है, तो यह चालक पदार्थ के ऊपरी सतह में आकर समान रूप से फैल जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। ओके दोस्तों, तो ये सब समझे होंगे। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या करता है, ऊर्जा देता है, आवेशित कण को ऊर्जा देता है, ऊर्जा देने का काम करता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। सिंपल सी बात है, वान डे ग्राफ जनित्र क्या करता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आप समझे होंगे, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा, ताकि हम भी जो है से कुछ और नया टॉपिक लेकर आए। जय हिंद।